हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर आपके साथ हैं। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स विद्युत रसायन। ठीक है। सबसे पहले देखिए, जैसे वैसे आप इसका नाम देखिए कि नाम क्या है इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, दो वर्ड है इसमें, एक इलेक्ट्रो है, एक केमिस्ट्री है। एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, यूज ऑफ केमिकल्स या केमिकल्स रिएक्शंस। ठीक है। अब हम करेंगे क्या इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है आपको, केमिकल्स का यूज करके आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस करनी है। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे आप, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, केमिकल्स को यूज करके। या फिर आप ऐसा भी करेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होंगी उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करके केमिकल रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें होंगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप केमिकल रिएक्शन कराएंगे, या केमिकल्स रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इसमें सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होना चाहिए। तो देखिए, ऑक्सीडेशन कौन सी कंडीशन होती है और रिडक्शन कौन सी कंडीशन होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण और ये क्या है, अपचयन। तो ऑक्सीडेशन कौन सी कंडीशन होती है, आपको पता है, पढ़ा भी है आपने, 11th में भी पढ़ा है। क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रही है। दूसरा है आपका, जब एडिशन हाइड्रोजन जुड़ेगा तो रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। नंबर थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस चैप्टर में भी यूज होगा, आपके थर्ड और फोर्थ जो आपके पॉइंट है वो इस चैप्टर में ही यूज होंगे। क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। फोर्थ है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये चार कंडीशन है, ऑक्सीजन जुड़ रही हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रहा हो, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, रिडक्शन। आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट है। अब यहां क्या हो रहा है, देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां क्या होगा, नंबर वन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
अब देखिए थर्ड, यहाँ क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का गेन करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन। भैया क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इस चैप्टर में मेन जो है आपके ये दो इंपॉर्टेंट हैं और ये इन्हीं का हम यूज करेंगे, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे, कौन सी कंडीशन होगी, कब ऑक्सीडेशन हो रहा है, कब रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दो से हम पहचान लेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो कंडीशन, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखिए एल्यूमिनियम Al प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। लॉस या रिमूव इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इन सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। दूसरा देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आपको पता है देखिए किसी भी एटम पर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज हो रही है। यहाँ देखें, यहाँ कितना चार्ज है, 0, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, तो 0 से 1 हो गया, 0 से 2 हो गया, 0 से 3 हो गया, +3 है ना, तो 0 से +3 हो गया, 0 से +2 हो गया, 0 से +1 हो गया, तो इंक्रीज हो रही है। जब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज होती है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेम इधर आप देखिए, इधर क्या होगा, इसमें जैसे आपका Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये है आपका Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे आपका ये है Ag प्लस 1 प्लस इलेक्ट्रॉन Ag, हरी बस में। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, गेन करा, Cl नेगेटिव बनाया, क्लोराइड आयन बनाया, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा, ठीक है, एडिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर देखिए +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, तो जो चार्ज था वो खत्म हो गया प्लस का। इधर देखिए सिल्वर है, +1 ऑक्सीजन स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा, चार्ज खत्म हो गया। यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है तो क्या कहलाता है, रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका किसके एग्जाम्पल होगा, रिडक्शन के। अब वहीं यहाँ पर देखें, इसको देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0, और यहाँ कितनी है, -1, 0 से -1 हुई है, डिक्रीज हुई है, क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। +2 से यहाँ कितनी है, 0, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, 0। तो अब देखें +2 से क्या हो गया, 0, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। +1 से 0 हो गई, क्या हुआ, रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है, रिडक्शन, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। देखिए एक ये डिवाइस है जो आपकी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ये जनरली आप जो सेल देखते हैं, ठीक है, चाहे आपके रिमोट के सेल हों, चाहे आपके टॉर्च के सेल हों, चाहे आपके जो ट्रांजिस्टर होता है उसके सेल हों, ठीक है, चाहे आपके जो दीवार घड़ी होती है उसके सेल हों, तो उन सेल में क्या होता है, अंदर केमिकल होता है, ठीक है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जो हम यूज करते हैं, ठीक है, घड़ी चलाने के लिए, रिमोट चलाने के लिए। तो वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसमें है क्या, उसके अंदर है आपका केमिकल। तो केमिकल जब रिएक्शन करते हैं, जब उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होती है तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सी होती है, जो रिएक्शन स्टार्ट होने में लगातार अपने आप होती रहती है, ठीक है, उसको फिर कराने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, और वो जब तक केमिकल्स रहते हैं, जब तक रिएक्टिंग स्पीसीज रहती है, जब तक रिडॉक्स रिएक्शन रहती है, तब तक वो रिएक्शन चलती ही रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए हम क्या काम करें, एक बीकर लीजिए, एक बीकर है, इस बीकर में एक रॉड डाल दीजिए, ठीक है। सपोज करके चलिए ये जो रॉड है ये जिंक की है, किसी भी हो सकती है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं एक इसकी ये जिंक रॉड है, ये जिंक मेटल की रॉड है, और जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल का साल्ट सोल्यूशन, मान लीजिए ZnSO4 जिंक सल्फेट। तो देखिए किसी भी रॉड को, मेटल रॉड को हम उसी के साल्ट सोल्यूशन में डिप कर देते हैं तो ये आपका एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हम हाफ सेल भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम, हाफ सेल। अब क्या होगा, ऐसे ही हमने एक और बीकर ले लिया, ठीक है। अब इसमें एक दूसरे मेटल की रॉड हमने इसमें डाल दी, ठीक है। अब इसको भी, जो मेटल की रॉड हमने डाली है इसमें, उसी मेटल का साल्ट सोल्यूशन, सपोज करिए ये आपकी कॉपर रॉड है, ये क्या है, कॉपर रॉड है, और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, हरी बात में। अब इन दोनों रॉड्स को हमने गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया एक वायर के थ्रू, और अब हमने करा क्या कि इसमें इन्वर्टेड यू शेप की एक रॉड, जो ट्यूब है, सॉरी जो ट्यूब है वो इसमें डालते हैं, ठीक है। ये ग्लास ट्यूब है, यू शेप की है, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। ये यू शेप की जो ट्यूब है इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, लवर सेतु, ठीक है। इस साल्ट ब्रिज में आपका KCl या NaCl या KNO3 विद अगर क्या है, देखिए एल्गी से जो आपके शैवाल होते हैं, एल्गी से प्राप्त किया जाता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब उसके साथ में हम इससे पेस्ट बनाते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं, और जब पेस्ट बनाकर उसमें हम KCl या NaCl या KNO3 का जो साल्ट है उसको मिलाकर
हम सेमी सॉलिड करके इसमें भर देते हैं। और भरने के बाद यहाँ पर जो ओपनिंग है यहाँ पर हम कॉटन बूल लगा देते हैं, ठीक है, जिससे वो सोल्यूशन जो अभी आपका साल्ट ब्रिज के अंदर जो भी आपने साल्ट भरा है अगर के साथ में वो बाहर ना आए। तो ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया। तो अब देखिए ये जो सेल है ये क्या बन गई, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल। क्या ये डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक। जनरली गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, ठीक है। और जब आपके जिंक और कॉपर के साथ में जब ये बनता है सेल तब ये आपका डेनियल सेल कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, करंट किधर से किधर को फ्लो हो रही है, जरा वो देख लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब होता क्या, जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है, तब क्या होगा, ये आपका जिंक रॉड है, जिंक रॉड है, ये आपका एनोड की तरह वर्क करता है। और एनोड पर एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पर ध्यान रखिए, एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, ठीक है। देखिए पोलैरिटी में तो डेवलप मतलब चेंजेस होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पोलैरिटी में, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कैथोड जो आपका जो एनोड है वो आपका नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। जब आपका ये एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। और कैथोड कैसा होता है यहां पर, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होते हैं उसमें उल्टा होता है, उसमें आपका जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। केवल पोलैरिटी का डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस दोनों में सेम होती है। वहां भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। वहां भी कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहाँ भी कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो एनोड पर एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का। रिएक्शन क्या होगी, Zn +2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन किस पर हो रही है, एनोड पर। एट कैथोड, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, Cu +2 इलेक्ट्रॉन Cu, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे, कॉपर की यहाँ ऑक्सीजन स्टेट +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और क्या बन गया, कॉपर। और ये कॉपर किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पर जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पर जो Zn है वो किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर जो आपका कॉपर है वो किस फॉर्म में, एक्वस। एक्वस फॉर्म मींस, एक्वस फॉर्म मींस मतलब जो आपका सोल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो आपका वाटर है, मतलब कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, मतलब जलीय विलयन, जल में बनाया गया कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट का जो विलयन है वो जल में बनाया गया, मतलब वाटर में। तो यहां पर आपका जो हाँ सोल्यूशन है वो आपका एक्वस सोल्यूशन हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन हो गई, इसकी जो नेट रिएक्शन आ गई, ठीक है, जो नेट रिएक्शन आ गई, नेट रिएक्शन कैसे आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को ऐड कर दीजिए। दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, Zn +Cu +2 एरो Zn +2 +Cu। ये कंप्लीट रिएक्शन आ गई, नेट रिएक्शन आ गई किसकी, इस डेनियल सेल की। अब रिएक्शन हो कैसे रही है, पहले ये देखिए होता क्या है। ये रिएक्शन हुई, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड कहां है, ये मेटल रॉड है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, Zn +2 में। मतलब कि इस रॉड से जिंक आयन जो है वो कहां गए,
जिंक आयन कहां गए? सोल्यूशन के अंदर। जिंक आयन कहां गए? सोल्यूशन के अंदर। जब जिंक आयन सोल्यूशन के अंदर आ गए तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले भी हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ये जो एक्सटर्नल सर्किट है वो बाहर की साइड में चले, किधर की तरफ को चले गए? कैथोड की तरफ को चले गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिंक आयन तो सोल्यूशन में आ गए, इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड पे चले गए। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जो इसके अंदर जिंक आयन पहले से मौजूद थे, अब जिंक आयन और आ गए, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन चेंज हो गई। और जैसे ही जिंक आयन की कंसंट्रेशन चेंज होने का मतलब ये चार्ज में परिवर्तन आया, चेंज आया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और जिंक आयन अंदर आएंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, वैसे ही इस रॉड और इस सॉल्यूशन के अंदर एक पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड विभव, जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? इसको कैसे कहेंगे? देखिए, जब मेटल रॉड को उसी के साल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, तब मेटल के जो आपके मेटल आयन हैं वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं। जैसे जिंक आयन आ गया, तो ये जिंक आयन आने की वजह से जो कंसंट्रेशन है जिंक आयन की, या सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है। और जैसे ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होती है, या सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन चेंज होते हैं, या कंसंट्रेशन बढ़ती है पॉजिटिव आयन की, वैसे ही इस रॉड, जिंक रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सुनिए, क्योंकि रिएक्शन कौन सी हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। कौन सा? जो जिंक इलेक्ट्रोड पर डेवलप हुआ है। ठीक है, अब देखिए, तो एक इलेक्ट्रोड ये हो गया आपका, दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। अब यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर से आगे तो रॉड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन में कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। इस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा सॉल्यूशन के अंदर, जो आपकी कॉपर आयन है, क्योंकि आपको पता है कॉपर सल्फेट है, तो किस फॉर्म में होगा? कॉपर और सल्फेट आयन है। तो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किस में होता है? आयनिक फॉर्म में होता है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर जो आपकी कॉपर आयन है, ये वो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके, अब यहां क्या हुआ आपने देखिए, इस कॉपर आयन पर +2 चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, वैसे किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड कॉपर में। और जो सॉलिड कॉपर है वो क्या? ये मेटल है, मतलब आपका ये रॉड है। ठीक है, तो जो कॉपर सल्फेट, मतलब जो कॉपर आयन है कॉपर सल्फेट के अंदर, वो आपके कहां डिपॉजिट हो जाते हैं? जो कॉपर रॉड है, कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। इसलिए इसका जो मास है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसकी जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जिंक आयन कहां आते चले जाते हैं? इसके अंदर, और यहां से जो कॉपर रॉड है वो आपकी, जो कॉपर आयन है वो कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। आगे बात समझ में? तो अब वही कंडीशन यहां है। यहां क्या हुआ कि कॉपर आयन जो सॉल्यूशन के अंदर थे वो कहां चले गए? रॉड के ऊपर। इसका मतलब कॉपर आयन के अंदर, मतलब आपके सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई होगी। हरी बात है, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया होगा, कोई जितना जो कॉपर आयन का पॉजिटिव चार्ज वो धीरे धीरे कहां जाने लगा? रॉड के ऊपर। तो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, कंसंट्रेशन चेंज हुई, तो कॉपर आयन यहां जाने लगे, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होती है, वैसे ही इस सॉल्यूशन और इस रॉड के बीच में भी एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि यहां जो रिएक्शन हो रही है वो आपकी किसकी हो रही है? रिडक्शन की। ये कौन सी है? रिडक्शन की। ये एक्शन हो रहा है,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और इस इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो क्या कहलाता है? रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि यहां रिएक्शन हो रही है अपचयन की, रिडक्शन की। आगे बात समझ में? तो ये आपके ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया और ये आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। अब ये हो गया। अब बात करते हैं हम साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज में देखिए आपके KCl है, NaCl है, KNO3 है। तो सपोज करिए इसमें KCl है, इसके अंदर क्या है? KCl है, ठीक है। अब क्या होगा? आपको पता है कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएंगे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से 2 क्लोराइड आयन, क्योंकि आपको क्या चाहिए? जो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस रॉड्स में से, मतलब आपके जो ट्यूब है, साल्ट ब्रिज की जो ट्यूब है, इसमें से आपके 2 क्लोराइड आयन कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर, जिससे ये चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इधर क्या होगा? इधर देखिए, इधर 2 पॉजिटिव चार्ज रॉड पर डिपॉजिट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई इसके अंदर, 2 पॉजिटिव चार्ज की क्या हो गई? कमी हो गई। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा? यहां से 2 पोटेशियम आयन कहां जाएंगे? सॉल्यूशन के अंदर। तो साल्ट ब्रिज का देखिए कितना बड़ा काम है। एक तो ये सर्किट को कंप्लीट, इंटरनल सर्किट जो होता है उसको कंप्लीट करता है, फिर दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। और जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक क्लोज सर्किट नहीं होगा, जब तक क्लोज सर्किट नहीं होगी जब तक करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो एक तो दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा इसमें एक चीज ध्यान रखनी कि ये KCl है, ये NaCl है। जब आप ये रॉड आपकी सिल्वर की या लेड की या मरकरी, ठीक है, +2 +2, इस फॉर्म में अगर आपकी का जो इलेक्ट्रोड है, ये जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है आपका, ठीक है। जिंक की रॉड है तो जिंक क्लोराइड है, जिंक सल्फेट जो भी होगा, ठीक है। सिल्वर की रॉड है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट जो भी होगा, ठीक है। लेड की रॉड है, लेड सल्फेट, लेड क्लोराइड, जो भी मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका, साल्ट सॉल्यूशन इनका। तो उस केस में हम ना KCl लेंगे और ना हम NaCl लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका सिल्वर आयन है इसमें और इसमें KCl है तो होगा क्या? जो आपका KCl से जो आपका क्लोराइड आयन है, यहां पर क्लोराइड आयन आएगा और यहां पर अगर आपका सिल्वर आयन है तो क्या बनाएगा? AgCl। और AgCl क्या होता है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो जो प्रेसिपिटेट बनेगा, जो अवक्षेप बनेगा, वो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी आपकी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे इसके केस में होता है, PbCl2 बनता है, वो भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, वो सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड बनता है। तो ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। इसलिए अगर इनमें से कोई है तो हम इन्हें यूज ना करके आप KNO3 यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? KNO3, प्रेसिपिटेट से बचने के लिए। अब देखिए इसमें ये आपका हो गया इलेक्ट्रोपोटेंशियल हो गया। अब इसमें आपका देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। हम गैल्वेनोमीटर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्या काम करता है गैल्वेनोमीटर? ध्यान रखिए, गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन, मतलब करंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। करंट की डायरेक्शन अगर आपके इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अगर आपकी इधर से इधर है, ये किसी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की, तो आपकी करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। आ रही बस में? तो आप इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन कह सकते हैं या करंट की डायरेक्शन कह सकते हैं, बताता है, ठीक है। तो हमेशा करंट की डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो करंट जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, ठीक है।
करंट जो है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, किधर से किधर जा रही है, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड, ठीक है। और देखिए इसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो किधर है, एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गई है एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड, करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इससे हम गैल्वेनोमीटर से पता लगा लेंगे करंट किधर से किधर को फ्लो हो रही है। गैल्वेनोमीटर करंट की डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसका हम, आपको पता लग गया इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखिए हाफ सेल हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पूरी एक सेल है, ये क्या है, पूरी एक सेल है। तो एक हाफ सेल ये हो गई, ठीक है, एक हाफ सेल ये हो गई, एक हाफ सेल ये, एक हाफ सेल ये, और दोनों हाफ सेल को मिलाते एक आपकी कंप्लीट सेल बन जाती है। तो ये कौन सी है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसे ये एनोड हाफ सेल हो गई और ये आपकी कैथोड हाफ सेल हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ पोटेंशियल की। इलेक्ट्रोपोटेंशियल आपकी समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रोपोटेंशियल में एक चीज और देख लीजिए आप, ये तो सिंपली इलेक्ट्रोपोटेंशियल हो गया जनरली, एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोपोटेंशियल है सिंपली। एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल में ये आपका जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, उसमें ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, 1 मोलर, उसकी मोलरिटी 1 होनी चाहिए। जो मोलरता है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। टेम्परेचर है 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। और तीसरी कंडीशन है, इसका जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए। मतलब कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उनकी जो मोलरिटी है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उनकी जो मतलब सॉरी जो प्रेशर है, ठीक है, वो 1 बार होना चाहिए। और जो टेम्परेचर है, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर हम इसको मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन होना चाहिए। इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होंगे, इस कंडीशन में जो पोटेंशियल डेवलप होंगे, जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल डेवलप होंगे, जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होंगे, वो क्या कहलाते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया क्या होता है। बस यही रखिए कि जो कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो स्टैंडर्ड होगा। इनके अलावा आप किसी भी कंडीशन में अगर आप निकाल रहे हैं तो वो आपका सिंपल जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल मतलब सेल विभव, सेल पोटेंशियल मतलब सेल विभव, ठीक है। अब सेल विभव क्या है, देखिए ये जो दोनों आपके इलेक्ट्रोड थे, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड थे, इन दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव जो होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होते हैं उनका डिफरेंस, ठीक है। तो सेल पोटेंशियल क्या है, जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं उनका डिफरेंस। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ई से। अगर केवल ई है, ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे हम स्टैंडर्ड सिंपली अगर खाली ई है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सेल विभव मतलब सेल पोटेंशियल, जनरल सेल पोटेंशियल हो जाएगा। अब दोनों का
क्या है, इसको ई सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल करके। ई सेल, ये क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल, एनोड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है, अगर आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, तो आपको पता है दोनों स्टैंडर्ड है तो उनका डिफरेंस भी स्टैंडर्ड ही होगा। अगर ये दोनों स्टैंडर्ड हैं तो उनका डिफरेंस भी क्या होगा, स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है कैथोड किसका था, कॉपर का, कैथोड किसका था, कॉपर का, Cu+2 ओब्लिक Cu माइनस E0 Zn+2 ओब्लिक Zn। एक चीज में ध्यान रखिए, देखिए इसमें जो जितने भी आप फार्मूले यूज करेंगे, जितने भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, सब में रिडक्शन पोटेंशियल ही लगाना है, ठीक है। सब में क्या लगाना है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो उसको साइन को चेंज कर लीजिए। जैसे ये सपोज करिए ये दे रखा है आपका Cu ओब्लिक Cu+2 E0, ठीक है, इक्वल टू -0.34 वोल्ट, ठीक है। ये दे रखा है आपको, ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। अब देखिए Cu+2, मतलब यहाँ ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, 0, यहाँ कितनी है +2, 0 से +2 हो रही है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हो रहा है, इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो इसको हम चाहिए क्या, हमें रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका हम कैसे करेंगे, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर, Cu+2 ओब्लिक Cu, अब क्या हुआ, +2 से 0 हो गई, क्या होगा, रिडक्शन। तो क्या होगा, बस केवल आपको साइन चेंज करना, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, बोल्ट। ये क्या हो, रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि +2 से 0 हो रही है, तो ये क्या, रिडक्शन पोटेंशियल, या 0 से +2 हो रही है, ये क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और लेकिन आपको यूज क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो साइन चेंज करके आप रिडक्शन पोटेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E0 R माइनस E0 L। ये क्या है, राइट मीन्स कैथोड, आरी भाषा में राइट मीन्स कैथोड। क्यों, आपको देखिए दो सेल, दो इलेक्ट्रोड आपने बनाए थे, इधर जिंक था, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड था, ये एनोड था, ये कैथोड था, ठीक है। और आपको जितने भी डायग्राम्स बनाने हैं, जितने भी फिगर्स बनानी हो, जितने भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने, उन सब में आपको यही ध्यान रखना है कि आपको एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में बनाना है और कैथोड हमेशा राइट साइड में बनाना है। एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में बनाना है, कैथोड हमेशा राइट साइड में बनाना है, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में हो गया और ये आपका राइट साइड में हो गया। अब लेफ्ट में, अब आपका क्या है, E0 R, R मीन्स राइट, राइट में क्या है आपका, कैथोड, और ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, और राइट में क्या है आपका, कैथोड। तो ये क्या हो गया, यही हो गया आपका E0 कैथोड, ठीक है। ये क्या है, किधर है, लेफ्ट में एनोड, ये क्या हो गया, E0 एनोड, ठीक है, वही तो लिखा E0 एनोड। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और लिखा मिल भी सकता है आपको, बुक्स में भी ऐसे भी मिल सकता है आपको, मतलब E0 R माइनस E0 L। तो ये तो हो गया आपका सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए हम सेल रिप्रेजेंटेशन, हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन देखिए कैसे डिनोट करते हैं हम सेल को, सेल को डिनोट करेंगे हम, देखिए जिससे आप डेनियल सेल की ही बात करें, अभी जो सेल बनाई थी उसी की हम बात कर रहे हैं। उसमें एनोड आपको पता है, एनोड किधर था, लेफ्ट साइड में। तो पहले हम जैसे सेल बनाया था आपने, वैसे ही आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है उसका, उसके नोटेशन आपको लिखनी है, कैसे नोट डिनोट करेंगे। देखिए क्या था, Zn
Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn+2 में चेंज हो रहा। अब यहाँ क्या है, जिंक Zn क्या था, ये सॉलिड था, Zn+2 ये किस में था, सोल्यूशन के अंदर, तो क्या कर देंगे हम इसको एक्वस सोल्यूशन। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो भी सांद्रता रही होगी, जो भी कंसंट्रेशन रही होगी, ठीक है, मोलरिटी होगी इसकी, मोल पर लीटर होगी, जो भी कंसंट्रेशन होगी, तो ये M4 क्या, मोलरिटी, मोलरता, ठीक है। तो इस सोल्यूशन की तो मोलरिटी इसके साथ में आएगी, किसके साथ में, एक्वस सोल्यूशन के साथ। इसके बाद देखिए 2 लाइन खींचिए, 2 लाइन खींचिए, ये जो डिनोट करता है, ये साइड ब्रिज को डिनोट करता है। लवर से तो जो आपने यू, ग्लास की यू शेप आपकी जो ट्यूब थी, वो आपकी ये क्या है, साइड ब्रिज, ठीक है। अब देखिए कैथोड पर क्या होगा, कॉपर रिडक्शन, Cu+2, यहां पर कॉपर सल्फेट की जो कंसंट्रेशन थी, क्योंकि ये किसमें, एक्वस सोल्यूशन है, ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। अब इसकी क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन ये आ गई, और ये कॉपर डिपॉजिट कहां हो रहा था, रॉड पर, कहां डिपॉजिट हो रहा था, रॉड पर, ठीक है। तो ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सेल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो आपका, बस ध्यान आपको ये रखना, एनोड आपका इधर ही होगा, कैथोड आपका राइट में ही होगा, ठीक है। अब इसमें ये आपका जो जिंक था, जिंक Zn+2 में, इस एक्वस सोल्यूशन में आ गया, जिंक आ गया था एक्वस सोल्यूशन में, और एक्वस सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो आपकी M है, ये साइड ब्रिज हो गया, ठीक है। ये आपका कॉपर आयन है जो सोल्यूशन के अंदर था, ठीक है, +2 स्टेट में था, इलेक्ट्रॉन को गेन करा इसने, इलेक्ट्रॉन को गेन करा, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो किस में कन्वर्ट हो गया था, कॉपर सॉलिड में, आदिवास में। तो ये M जो सोल्यूशन था उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आपकी यहाँ M है। तो ये आपका यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गई आपकी डैनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज हम यहीं तक आपको, तो आज यहीं तक आप रखते हैं। इसके बाद का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट आपकी जो वीडियो आएगी उसमें कराएंगे, ठीक है। इसको एक नोट कर लीजिए, ढंग से डायग्राम ढंग से बना लीजिए, उसको समझ लीजिए। अगर फिर भी कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मालूम कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ओके।